हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 2 जनवरी 2025 और हम हैं मेलबर्न में। और आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह जिसको कहते हैं श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस। ये एक द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 का वॉर मेमोरियल है। तो आज चलिए हमारे साथ बने रहिए चैनल पर, हम आपको दिखाते हैं श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस। और उसके बाद हम एक जगह है साउथ वॉर्फ, वहाँ पे हम फिर कुछ छोटी मोटी जो शॉपिंग हमारी बच गई है वो करने के लिए। तो आज के दिन को आप हमारे साथ एंजॉय करें, हमारे साथ बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे मेलबर्न ट्रिप और हमारे क्रिकेट मैच वाले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम इस टाइम हैं मेलबर्न की ट्रैम में और ये जर्नी बहुत ही प्लेजेंट है। यहाँ पे एक माइकी करके कार्ड होता है जिसको आपको यूज़ करना है और 2 घंटे तक आपका एक टैप वैलिड रहता है। तो अभी हम अपने 2 घंटे के फर्स्ट टैप के अंदर घूम रहे हैं। सेकंड मेट्रो हमने अभी ली है और श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस के स्टेशन पे। हाँ, दिस इज अ ट्रैम, बट आई थिंक There is a difference, metro and tram. but they have written metro on these trains, right? No, it's tram. It's tram. Okay, I take my words back. It's a tram. Metros are all the rail ones. All right It then. has So got a this, station. yeah, so this is a tram. Right. Thank you for checking me. आज का दिन बहुत ही सुहाना मौसम के अंदर हल्की सी ठंडक है और श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ का ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। आप जब तक बटन दबाएंगे, जब तक ग्रीन नहीं होगा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, तब तक आप नहीं जा सकते। और पीछे हमारे रॉयल बोटैनिक गार्डन्स है, करीब 0.3 किलोमीटर्स की वॉक है मेट्रो से, ट्रैम स्टेशन से। सॉरी, नो मेट्रो, इट्स ट्रैम। और सुंदर गार्डन हमारे साथ चल रहा है, हरियाली ज़बरदस्त। कैसी लगी आपको आज की ग्रीनरी यहाँ की? मौसम भी अच्छा है, गर्मी नहीं है। टेम्परेचर जब हम अपनी घड़ी में देख रहे हैं तो 16 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन टी शर्ट में चल रही है गाड़ी। लेकिन ये समर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ये समर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, सो वेरी इंजॉयबल एंड दिस वॉक इज़ वेरी प्लेजेंट। तो जो हमने आज सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया अपने रूम में, वो पूरा ख़त्म हजम हो जाएगा एंड वी विल हैव अ गुड टाइम। तो इस समय नए साल की जो छुट्टियां हैं वो चल रही हैं यहाँ पर। सभी लोग आराम से लेट बैक और इन्जॉय कर रहे हैं। लंबी वॉक पे लोग निकले होते हैं, साइकिलों पे लोग हैं। और ये आपको पहला व्यू श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस का। एक्सीलेंट। ओके, ये रास्ता शायद बंद है लेकिन आगे से शायद खुला होगा। किधर से? पीछे से। तो चलो हम भी पीछे से चलें फिर। तो रोड में कुछ बैरिकेड लगे थे, लेकिन आप घास के रास्ते से ऊपर आ सकते हैं। वंडरफुल क्लाइम, स्काईलाइन मेलबर्न की आपके सामने। ओकेजनल बिल्डिंग्स हैं जो बहुत ऊंची हैं। और देखते हैं इस मॉन्यूमेंट का रेलेवेंस क्या है। बढ़ लिए हैं हम श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस की तरफ। बहुत ही शांत और क्वाइट माहौल है। जहाँ जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स ने जाकर वर्ल्ड वॉर 2 में पार्ट लिया होगा, शायद उसी की याद होगी ये। क्योंकि मैं दिखाऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ पे ऑस्ट्रेलियन आर्मी, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और इनके सोल्जर्स जो थे कहाँ कहाँ पे गए थे। सो लेट अस टेक एन एंट्री इनटू द श्राइन। सो ये जो सामने इन्होंने मॉन्यूमेंट क्रिएट किया उसके अंदर, या इट इज़ लाइक अमर जवान ज्योति। देयर इज़ अ फ्लेम वहाँ पर, आप देख सकते हैं। आई थिंक वो फ्लेम कॉन्स्टेंटली बर्न कर रही है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स
सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ जहाँ पे इनके सोल्जर्स ने सर्व किया, जहाँ जहाँ पे इन्होंने बैटल एक्शंस देखे, इस उसकी मेमोरी को यहाँ पे बरकरार रखा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने खुला एरिया, हार्डली आपको गिने चुने लोग दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के फ्लैग्स 1939 to 1945, the era when a lot of people lost their lives. So this is the eternal flame, the cenotaph, the flagpoles and the forecourt. ये एक मेमोरियल है जो उन आदमियों और औरतों के लिए बनाया गया था जिन्होंने सर्व किया था वॉर में. The names of the theatres of war where Australians served, it is shown on the wall. And इसमें एक इन्होंने ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक उन्होंने जो एक स्टैच्यूटरी बनाया है वहाँ पे, तो वो दिखा रहा है 2 सेलर, 2 सोल्जर और 2 एयरमैन कैरिंग अ बायर ऑन विच लाइज द फिगर ऑफ अ डेड कॉमरेड ड्रेप्ड विद द नेशनल फ्लैग. तो आपको डेड कॉमरेड के पैर दिखाई दे रहे होंगे. तो हर सर्विस के 2-2 जवान अपने कॉमरेड को उठा के लेके आ रहे हैं. ऐसी जगहों पे आके आप हमारा जो मस्तक है वो नमन हो जाता है उन लोगों के लिए जो अपने देश के लिए जाते हैं युद्ध करने के लिए और लड़ते हैं. एंड इटर्नल फ्लेम जो यहाँ पे ये जो फ्लेम है, ये एक ब्रॉन्ज बाउल के अंदर, इट्स अ ग्रेट ब्रॉन्ज बाउल. सन 1954 से ये फ्लेम प्रज्वलित है, जल रही है. और इसको हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ II ने आके इसको प्रज्वलित किया था. तो बहुत ही हिस्टोरिक साइट है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए, और एक याद है उस क्वीन की भी जिन्होंने कि बहुत ही लंबा समय गुजारा अपने क्राउन में. और अगर आपने क्राउन सीरियल को आपने देखा हो तो उसमें आपको ये चीज़ दिखेगी कि किस प्रकार से क्वीन एलिजाबेथ II ने जो भी संकट या जो भी समय उसको किस प्रकार से वो हैंडल करती थी. आई थिंक इट वाज अ ग्रेट लेसन व्हाट वी सॉ इन द क्राउन. एंड दिस फ्लेम was lit on the 28th of February 1954. और जैसा कि आप सबको पता है कि क्वीन एलिजाबेथ अब हमारे बीच में नहीं रही, वो पिछले साल उनका देहांत हो गया. तो मतलब लगाइए कि कितना बड़ा समय निकाला गया. I think a great piece of history again here. This stone was laid on November 11th, 1927 by His Excellency Lieutenant Colonel, the Honorary Arthur Herbert Tennyson Baron Somers. Must have been a very decorated soldier. तो ये जो श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस आप देख रहे हैं, ये एक हिस्टोरिकल मेमोरियल है जो कि शुरू में सिर्फ विक्टोरियन स्टेट के जो सोल्जर्स थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके सर्व किया था उनके ऑनर में ये बनाया गया था. लेकिन आज ये पूरे ऑस्ट्रेलिया के जितने भी सोल्जर्स कहीं पे भी सर्व करके या कहीं पे भी अगर उनका देहांत हो जाता है तो उसको कमेमोरेट करता है. 1,14,000 ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स ने अलग अलग बैटल एक्शंस में नौकरी की है, सर्व किया है अपने देश के लिए. ये श्राइन उनको कमेमोरेट करता है. So the Australians fought in Malaya from 1948 to 1960, Vietnam 62 to 73, and this is where we are going, climbing on the top of the monument. We are now climbing the top of the monument.
this shrine established in the heart of man as on the solid earth commemorate a people's fortitude and sacrifice. Ye therefore that come after give remembrance. तो इसका मतलब कि ये जो श्राइन है इसको बनाया गया इस चीज़ को दर्शाने के लिए कि जिन लोगों ने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और जो जनरेशन्स उसके बाद इस धरती पर आएंगी उन्हें उन व्यक्तियों को, उन सोल्जर्स को, गैलेंट सोल्जर्स को याद करना। हम श्राइन के चारों तरफ इस समय चल रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है, वेरी वेल मेंटेन्ड, सुपर क्लीन, सुपर नाइस, अच्छे ग्रीन गार्डन्स इसके आसपास और कंस्ट्रक्शन जो है एक तरीके से एक वाइट स्टोन में की गई है और वक्त के साथ उस स्टोन का कुछ गिरा। श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस का टूर कंप्लीट हुआ और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये पहले सिर्फ विक्टोरिया स्टेट के फ़ौजियों के लिए बनाया गया था जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया था और उसके बाद इसको कंप्लीट ऑस्ट्रेलियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए कन्वर्ट किया गया जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में अपने देश के लिए जाकर सर्विस की और युद्ध लड़ा अलग अलग जोग्राफीज़ के अंदर। उसके बाद भी ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस वर्ल्ड ओवर में जहाँ जहाँ पे भी उनकी रिक्वायरमेंट पड़ी है, जहाँ जहाँ पे उनकी कंट्री की कमिटमेंट रही है, वहाँ जाकर उन्होंने वो बैटल्स लड़े हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो उनको कमेमोरेट करने के लिए बहुत ही शानदार मॉन्यूमेंट है। अगर आप कभी मेलबर्न में आएँ तो ज़रूर इस मॉन्यूमेंट को विज़िट करें। ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, जगह बहुत ही नीट एंड क्लीन टाइडी है, तो आपको अच्छा लगेगा अगर आप आएँ। तो अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसे ही मेलबर्न के कुछ सुंदर दृश्य आपको दिखाते रहेंगे आगे भी। और हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम सारी चीज़ों को ही कवर करें, क्योंकि फिर कभी भी आना होगा तो ज़रूर तब कुछ चीज़ों को तब कवर करेंगे। तो आज का दिन जो हमारा पहला टारगेट था वो श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस था। वी हैड अ गुड टाइम हियर। ट्रैम में बैठ के हम चल दिए DF4। तो मुझे अभी पता चला है कि DF4 के अंदर 12 महीने सेल रहती है। बॉक्सिंग डे की सेल तो 28 को ख़त्म ही हो गई, टिल 30 राइट। अब जो कंपोनेंट बचा है वहाँ पे उसको जाके देखते हैं, समझते हैं कि वहाँ पे क्या हो। कुछ आइटम बहुत ही बढ़िया मिले यहाँ पे, मतलब क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है और सभी लग्जरी ब्रांड। तो आज देखते हैं कि अब क्या बचा है और हम उन लग्जरी ब्रांड में और क्या ले सकते हैं। So after checking out from the tram, we are now walking towards the
DFO South Wharf. You can see this is a beautifully laid out area. Yara River is flowing on our right, and this is the landscape. Black and white seagulls Yara River में Enjoying the summer of Australia. enjoying the summer of Melbourne. रेस्टोरेंट में लोग लंच पर कैच अप कर रहे हैं. Nice place to have a glass of beer and people enjoying the boat ride in the river. Yeah, overall great fun that everyone is having here. तो आज का दिन हमारा संपन्न हुआ. हम आए थे DFO डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स. वहाँ पे हमने करीब 2-3 घंटे गुजारने के बाद और शूज़, जैकेट्स, टी शर्ट्स और कुछ खाना पीना खाने के बाद अब हम निकल रहे हैं वापस. मेलबर्न की स्काईलाइन शाम के बज चुके हैं करीब 6:30, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि सूरज एकदम अपने मुखर पर है. डे इज़ फुली ब्राइट. दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड गुड एरिया. वी आर जस्ट वॉकिंग next to the wharf. Royal Mounted Police, and here they turn back. And here you see the Royal Mounted Police. Oof, बड़े बड़े घोड़ों के ऊपर. Massive horse. तो यहाँ पे कुछ पंगा हो गया. अभी सडनली पहले 2 घुड़सवार पुलिस थे और उन्होंने आके कुछ 3-4 लोगों ने यहाँ पे आके कुछ हंगामा किया और इन पुलिस वालों ने बहुत ही डेफ्ट, इतनी अच्छी तरह से अपने घोड़े को मैनूवर किया और उन दोनों लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है इस टाइम. दे आर नेलिंग देम डाउन एंड दे आर सॉर्टिंग देम आउट नाइसली एंड प्रॉपर्ली. वेरी गुड. देयर इज़ समथिंग विच हैज़ हैपेंड हियर. आप देख सकते हैं कि पुलिस ने स्विफ्ट एक्शन लेते हुए. सो द फेमस फ्लिंडर्स स्ट्रीट रेलवे स्टेशन इज़ इन द बैकग्राउंड. और अभी आपने हमारे वीडियो क्लिप में देखा कि कैसे माउंटेड पुलिस आई और उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा. और अभी यहाँ पे आप देखिए माउंटेड पुलिस. बहुत ही बढ़िया, ऊंचे और हाई क्लास के जो हॉर्सेस होते हैं. अब इनका नाम या क्या है वो तो सब मैं भूल भाल गया, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से इन लेडीज़ ने उन हॉर्सेस को मैनेज किया. कैसे इन्होंने उन भाग रहे थे जो क्रिमिनल्स, उनको घेर के उनको पिन डाउन किया, उनको नेल डाउन किया और उनको मतलब जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया उस सिचुएशन को, दैट वाज मोस्ट अमेजिंग. आई थिंक काबिल तारीफ़. बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा. फ्लिंडर्स स्ट्रीट पे जो अभी हमने ये प्रदर्शन टाइप होते हुए देखा और कैसे आके जो यहाँ की जो पुलिस है उसने एक तरीके से वो रॉयटिंग टाइप की सिचुएशन जो क्रिएट कर रहे थे 5-6 लोग, उनको नेल डाउन किया, पिन डाउन किया और उनको जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया. और विद इन 5 minutes there was a police car which came and put them, bundled them up and took them away. I think that was a very high class act and it was really good to see that the police anticipates कि शाम के समय में जब बिजनेसेस शट डाउन हो रहे हैं, यहाँ पे दुकानें बंद हो जाती हैं, तो उसके बाद जो भी लोग घूम रहे हैं वो या तो
टूरिस्ट हैं या वो जैसे अभी छुट्टियां चल रही हैं न्यू ईयर की, तो वो लोग हैं, तो उन सब की सेफ्टी और सिक्योरिटी पैरामाउंट है और उसको ये यहाँ की पुलिस एंश्योर कर रही है।